भारत में रहस्यमयी स्थानों की कमी नहीं है और राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित कुलधारा गांव इन्हीं स्थानों में से एक है। ये गांव अपने आप में एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति चौंक जाएगा। कभी यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था और बहुत समृद्ध था, लेकिन एक रात ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव खाली हो गया? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। कहते हैं इस गांव पर एक श्राप है जिसके कारण यहां कोई भी स्थायी रूप से बस नहीं सका। आज भी यहां का माहौल भयावह और रहस्यमयी लगता है, जो किसी भी पर्यटक को भयभीत कर सकता है। कुलधारा गांव का इतिहास पालीवाल ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ है। पालीवाल ब्राह्मण अपने समय के सबसे समृद्ध और बुद्धिमान लोग माने जाते थे। वे कृषि और व्यापार के विशेषज्ञ थे और पानी के संरक्षण के लिए उन्होंने उन्नत सिंचाई प्रणालियों का निर्माण किया था। कुलधारा और इसके आसपास के गांव मिलकर पालीवाल समुदाय के लिए एक केंद्र बिंदु थे। यह गांव जैसलमेर के शाही राज्य के अधीन था और यह माना जाता है कि यह क्षेत्र अपने व्यापार और आर्थिक संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। पालीवाल ब्राह्मण न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध थे, बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी उच्च स्थान पर थे। वे अपने समुदाय में एकजुट रहते थे और उनके बीच सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां खूब होती थीं। कुलधारा गांव जैसलमेर की गर्म रेतों के बीच एक हरे भरे नखलिस्तान जैसा था, जहां कृषि के लिए अत्यधिक उन्नत तरीके अपनाए जाते थे। कुलधारा के परित्याग की कथा जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही डरावनी भी। गांव को अचानक छोड़ने के पीछे मुख्य कारण जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह को माना जाता है। सालिम सिंह उस समय जैसलमेर का एक ताकतवर और क्रूर मंत्री था, जिसे उसकी अनैतिक गतिविधियों और अत्याचारों के लिए जाना जाता था। कहानी के अनुसार सालिम सिंह की नजर कुलधारा गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी। उसने गांव के लोगों पर दबाव डालना शुरू किया कि वह मुखिया की बेटी से विवाह करना चाहता है। उसकी यह इच्छा न केवल अनुचित थी, बल्कि यह पालीवाल ब्राह्मणों की परंपराओं के खिलाफ भी थी। सालिम सिंह ने धमकी दी कि यदि उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह भारी कर लगाएगा और गांव को तबाह कर देगा। पालीवाल ब्राह्मण इस स्थिति में धर्म संकट में पड़ गए। वे अपने सम्मान और परंपराओं के खिलाफ जाकर इस शादी को स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक रात अचानक गांव को हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया। कहते हैं कि गांव छोड़ते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधारा और इसके आसपास के गांवों को श्राप दिया कि यहां कोई भी कभी भी बस नहीं सकेगा। जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा, उसे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि पिछले 200 सालों से यह गांव वीरान पड़ा है। लोगों का मानना है कि कुलधारा में आज भी पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं भटकती है। जो भी रात में यहां आता है, उसे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कई पर्यटकों ने यहां अजीब आवाजें सुनने और अंधेरे में कुछ अनजानी आकृतियों को देखने की बात कही है। हालांकि कुलधारा के रहस्य और इसके श्राप से परे पुरातात्विक दृष्टिकोण से यह स्थान महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एएसआई ने इस जगह को संरक्षित करने का काम किया है। यहाँ की पुरानी इमारतें, मकान और जल संरचनाएं आज भी मौजूद हैं, जो पालीवाल ब्राह्मणों की उन्नत स्थापत्य और जल प्रबंधन क्षमता को दर्शाती है। कुलधारा के खंडहरों में आज भी उनकी परंपराएं और जीवन शैली साफ झलकती हैं। कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि कुलधारा में उनके साथ भूतिया घटनाएं घटी हैं। कुछ ने बताया कि उन्होंने गांव में अजीबोगरीब आवाजें सुनी, जैसे कि कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां रात में अजीबोगरीब आकृतियां देखीं जो अचानक गायब हो जाती हैं। सालों से कई लोग कुलधारा को एक भूतिया पर्यटन स्थल के रूप में देखने लगे हैं। कई साहसी लोग रात में इस गांव में रुकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर ने इसे डरावना अनुभव बताया है। कुछ का दावा है कि उन्होंने यहां अदृश्य ताकतों के प्रभाव को महसूस किया, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो या उन पर नजर रखी हो। हालांकि भूतिया घटनाओं पर विश्वास करना सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
इसे देखने की भी कोशिश की गई है। कई मनोवैज्ञानिक और शोधकर्ता इस बात का अध्ययन कर चुके हैं कि ऐसे स्थानों पर लोगों का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। कुलधारा जैसी जगहों पर अक्सर एक भय का माहौल होता है, जो लोगों के दिमाग पर गहरा असर डालता है। ऐसे स्थानों पर अंधेरा, वीरानी और पुरानी कहानियां मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करती हैं जहां लोग अनजाने डर और आशंकाओं को महसूस करते हैं। ऐसे में कई बार यह संभव है कि लोग अपने दिमाग में ही कुछ घटनाएं कल्पना कर लेते हैं जिन्हें वे वास्तविक मान लेते हैं। आज कुलधारा गांव राजस्थान सरकार और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया गया है। यह एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है, जहां देश विदेश से लोग इस रहस्यमयी गांव को देखने आते हैं। यहां पर आने वाले पर्यटकों को गांव की पुरानी इमारतें और जल संरचनाएं देखने को मिलती है, जो पालीवाल ब्राह्मणों की उन्नत संस्कृति और स्थापत्य कला का प्रमाण है। इसके अलावा यहां पर स्थानीय गाइड्स पर्यटकों को गांव की रहस्यमयी कहानियां वो सुनाते हैं, जो इस जगह को और भी आकर्षक बनाती हैं। ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई लोग इसे सिर्फ एक मिथक मानते हैं, जबकि कुछ लोग इस पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। कुलधारा गांव का रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है, और यही इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता है। जो भी हो, कुलधारा की कहानी, उसकी रहस्यमयता और इतिहास लोगों को सदियों से आकर्षित करती आई है। यह गांव न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। कुलधारा गांव की कहानी एक ऐसी कहानी है जो इतिहास, रहस्य और अदृश्य शक्तियों के मेल से बुनी गई है। चाहे यह सच हो या सिर्फ एक मिथक, यह गांव आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। जो लोग इतिहास और रहस्यों में रुचि रखते हैं, उनके लिए कुलधारा एक अद्भुत जगह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है।